नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल चर्चा के साथ। और आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। कि हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक ना एक दिन उसमें परफेक्ट जरूर हो जाते हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को लगातार करने से ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे अंदर ना वो चीज बदलाव देखने को मिल जाती है कि हम उस चीज के माहिर बनने लग जाते हैं। जब हम किसी भी काम को लगातार करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं और उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आपने एक दो बार किया और आप ये सोच रहे हो कि मैं इस चीज में माहिर हो जाऊंगा, इस चीज का मैं बिल्कुल धुरंधर बन जाऊंगा इस फील्ड का, तो फिर बेकार है। देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते। सपोज कीजिए आपको वेट लिफ्टिंग में अपना करियर बनाना है, यहाँ पे आपको बहुत आगे जाना है, ओलंपिक तक सोच रहे हो आप। तो शुरुआत कैसे करोगे? आप शुरुआत करोगे छोटे लेवल से। पहले तो आप 10-10 की प्लेट लगा के वेट उठाओगे। यदि फिर आपकी क्षमता ज्यादा है तो आप 20 से शुरुआत कर सकते हो, 40 से शुरुआत कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से आप फिर उस वजन को बढ़ाते चले जाओगे। आपका शरीर भी उसमें ढलता चला जाएगा और आपकी जो आदतें हैं, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो उस चीज को फिर समझने लगेंगी और आपकी बॉडी उसी हिसाब में ढलती चली जाएगी। ये बहुत सिंपल है। लेकिन इसको यदि आप सिर्फ शब्दों के माध्यम से सुनेंगे और सिर्फ सोचेंगे, सोचते रहेंगे दिमाग में, तो फिर कोई फायदा नहीं है। यदि फील्ड पे लेके आएंगे, इसको जमीन पे लेके आएंगे, तो फिर फायदेमंद होगा। देखिए, शुरुआत करती जैसे आपने, कोई भी आपका कोच है वो आपको कह रहा है कि भाई आप शुरुआत कीजिए। अभी आपके ओलंपिक में 4 साल है, अभी आप शुरुआत कीजिए। तो सपोज कीजिए अभी आप 80 किलो वेट उठा पा रहे हैं, उसको आप इजिली कर पा रहे हैं, आप इजिली छोड़ पा रहे हैं। फिर आपने प्रैक्टिस की, 90 हो गया। फिर आपने प्रैक्टिस की, 2 साल हो गए, आप 100 तक चले गए आसानी से। तो फिर क्या हो रहा है? ये प्रैक्टिस के कारण हो रहा है। ये तब हो रहा है जब आपने उस चीज को समझ लिया है और अपने साथ जोड़ लिया है कि मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है, और कंसिस्टेंसी के साथ उस पर आप काम भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पड़े पड़े सिर्फ सोच रहे हो कि 80 किलो तो मैं उठा ही रहा हूं और 2022 तक ये करने लग जाऊंगा, 25 तक ये हो जाएगा, 27 तक ये हो जाएगा, 29 तक ये हो जाएगा। फिर नहीं होगा। प्रैक्टिस क्या होती है? जमीन पे होती है, रियलिटी ग्राउंड पे होती है, मैदान में होती है, फील्ड में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख्वाबों में आप बेड पे पड़े पड़े सोच रहे हो कि गोल्ड ले आऊंगा और अभी मैंने इतना कर लिया, इतना हो जाएगा। फिर आप बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को भी, और अपने आप को जो करियर में आपने लेके रखा है, तो समझो फिर आप धोखे में हो, या किसी और को धोखे में रख रहे हो, फैमिली को, परिस्थिति को, किसी को भी मान लीजिए। ऐसे कभी नहीं होता है। होगा कब? जब आप सच में उस चीज की प्रैक्टिस करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ उसमें मेहनत करोगे। धीरे धीरे क्या होगा? आप 90 तक पहुंचे, 100 तक पहुंचे, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जो आपने सोचा है। दिन आपका होगा, आपकी मेहनत आपके साथ होगी, आपकी नीयत अच्छी होगी, ईश्वर पे आपको भरोसा होगा, तो फिर वो वेट आसानी से उठ जाएगा और आप अच्छा एक पदक लेके आओगे। मतलब किसी भी चीज में आप जीत जाओगे। दूसरा ले लीजिए जिम का। जिम का आजकल बहुत शौक है। मैं भी जिम जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, मतलब इतना कंसिस्टेंसी के साथ नहीं जा पाता। गया हूँ, लेकिन क्या है, जैसे मुझे आज भी याद है जब मैंने जिम की शुरुआत करी थी 2018 के आसपास, तो इधर 10 की प्लेट लगाई, इधर 10 की प्लेट। बेंच प्रेस जो होती है चेस्ट के लिए, बस वो मेरे को बहुत ज्यादा लगता था। अभी रिसेंटली 2024 में मैं 100 kg, 110 बिना किसी सपोर्ट के खुद ही कर लेता हूँ। तो ये कब हुआ? जब मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, जब मैं रेगुलर जिम गया, जब मैंने वेट को धीरे धीरे बढ़ाया और उस चीज में माहिर होता चला गया और उसकी आदत मैंने खुद डाल ली। तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बदलाव होता चला गया। ऐसा नहीं हुआ कि मैं सिर्फ सोचता रहा कि एक दिन मेरी बॉडी बन जाएगी, अभी मैं 20-20 और 20 की रॉड होगी, 40 किलो वेट उठा रहा हूँ, 140 हो जाएगा। कभी नहीं होगा। कब हुआ? जब मैं मैदान में उतरा, जब मैं जिम गया, जब मैंने मेहनत की, जब मैंने उस चीज की प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस की तो एक दिन परफेक्ट हो गया, एक दिन मैं सीख गया और वो वेट मैंने उठा भी लिया। सेम ऐसे ही आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए, यदि आप सिर्फ सपने को बुन रहे हो, अपने आप को भ्रम में डाले हुए हो और सोच रहे हो एक दिन कुछ हो जाएगा, बदलाव, कुछ ना कुछ भगवान कर देंगे, तो फिर बेकार है। तभी बदलाव होगा भाई जब आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करोगे। कुछ भी चीज है, पढ़ने की आदत डालनी हो आपको। यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैंने इस पे वीडियो बनाई है, तो पहले आप ना 2 घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से। आपका ध्यान फिर कहीं और ना हो, सिर्फ पढ़ाई में हो। धीरे धीरे क्या है, वो और बढ़ जाएगा, वो 4 तक चला जाएगा। फिर जितनी आपकी जरूरत है, आपको बड़े लेवल की तैयारी करनी है तो आपको 8-10 घंटे पढ़ाई करनी है। आप छोटी कक्षा में हो, 10-12 में, तो 4-5 घंटे भी इनफ है आपके लिए। वो कब हुआ? जब आपने शुरुआत की। शुरुआत कैसे की? 1 घंटे के साथ, 2 घंटे के साथ,
फिर बीच में मन हट गया तो उठ गए, फिर बैठे। तो प्रैक्टिस की आपने बार बार इसकी, तो एक दिन आप परफेक्ट हो गए, माहिर हो गए इस चीज में। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन समझने वाली बात यह, आप एक भी एग्जाम्पल को सुन के अमल करते हो आपकी लाइफ में, ऐड करते हो उसको, चीजों को समझते हो, अपने साथ जोड़ते हो, तो फिर फायदे की बात है। ऐसी सेम प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस को किसी भी चीज को लेके, कुछ भी आपको काम करना है, कोई भी स्किल सीखनी है, पढ़ाई करनी है, किसी फील्ड में मेहनत करनी है, उसको अपने साथ जोड़ लो, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, ईमानदारी के साथ, फिर आप एक दिन माहिर हो जाओगे। आपको मेरे विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वो बातें हैं जो सच है बिल्कुल। आप जो मैंने 2-3 एग्जांपल दिए बिल्कुल सच्चाई है। आप ऐसे शुरुआत करके देखिए, आप जरूर एक बार चीज के पीछे लग जाएंगे, उसको बार बार दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज आपके साथ जुड़ जाएगी, मेरी गारंटी है। ओके।